जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जिससे मैं आज ही आपको बता सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को भी आने वाले वक्त में मुसीबत में डाल लिया है और पाकिस्तान को कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। पाकिस्तान कचरे का ट्रक है या कचरे वाला ट्रक है जिसमें कचरा भरा हुआ है। वो पॉलिटिकली तो बहुत इनकरेक्ट है, बहुत गंदा मतलब उसका इंप्रेशन जाता है उससे, वो बिल्कुल साइकोपैथ लगते हैं कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। मजा आई आपको नाजरीन? वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी? भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है, माय गॉड, ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। इन द कोर इंडियंस जो है ना, उनके यहाँ ये चीज होती है कि पैसा कैसे बनाना है, ठीक है, पैसे को कैसे बनाना है, तो वो इस चीज को बड़ी अहमियत देते हैं। इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे, तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले। इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया। अब देखें, अगर भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाए तो ब्रह्मोस तो चलेंगे, तो फिर जारी बात है क्या इंडिया जो है वो ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान की जंग कितनी देर चलेगी ये भी तो एक इंपॉर्टेंट है ना। जो सबसे खतरनाक बात हो सकता है, अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। कि यार ये बंदा फेल मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं। तोबा तोबा, आप अब चलें बन ही गए हैं फील्ड मार्शल और आपने कब्जा कर लिया है। ये किस तरह की स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं? पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, इंडिया चमकती हुई मर्सिडीज है। आई थिंक पिछले अप्रैल में इंडिया ने, या इस अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया डिलीवर्ड ए सेकंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलिपाइन, और ये 3 जो ब्रह्मोस बैटरीज हैं वो दी जा रही हैं जो तो दोस्तों, पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर जो कि इस समय अमेरिका के दौरे पे हैं और इस समय भारत से रिश्ते अमेरिका के ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान जाके गोद में बैठा हुआ है और मुनीर इस समय अमेरिका में है। ऐसे में दोस्तों वहाँ से वो भारत को धमकियाँ दे रहे हैं कि हम परमाणु बम से उड़ा देंगे, ये सो पूरी अगर हम पे आ जाए तो हम आधी दुनिया ख़त्म कर देंगे। वहीं दोस्तों उन्होंने एक बयान दिया है कि इंडिया एक फरारी कार है और पाकिस्तान कचरे का ट्रक। ऐसा बयान देकर पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि भाई तुम अमेरिका में जाकर ऐसा बयान दे रहे हो कि हम कचरे का डब्बा है, इंडिया को तुम फरारी कार कह रहे हो और हमें कह रहे हो कचरे का ट्रक। तुम्हें पाकिस्तान कचरे का ट्रक नज़र आ रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी गुस्से में है मुनीर से कि तुम ऐसे बयानबाजी कर कैसे सकते हो, तुम्हें पाकिस्तान में अब आने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया। चलो देखते हैं। हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंदास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंदास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंदास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंदास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंदास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंदास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से सब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंदास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंदास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन हम जब डैम बना लेगा इंडिया हमारे पानी पे तो वो तबाह कर देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है, जोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है,
धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहां से लिया उसने? दूसरा ये जो SU, ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है, ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है, और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे खतरनाक बात जिसकी तरफ में भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत डोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। ये भी तो कर सकता है, कोई बैद नहीं, कोई बैद नहीं कि ये कहें कि जनाब ये जो जंग हो रही है, क्योंकि देखिए टेररिज्म को बुनियाद बना के उन्होंने जंग की पूरी एडिफिस कायम की है, पूरी इमारत। इन्होंने किसी नफरत पे नहीं खड़ी की हुई कि जी हमने पुराना बदला लेना। असल बात तो वो है, वो कभी पहलगाम है, कभी बॉम्बे है, कभी उड़ी है, कभी कुछ और है, पठानकोट है। तो अब आप हैरान होंगे कि चाइना के साथ जो गुज़श्ता दिनों जॉइंट कम्युनिके आपने पढ़ा होगा कि चाइना ने पहली दफा बहुत जोर दे के पाकिस्तान को कहा है कि भाई आप ध्यान रखें, अपने यहां टेररिज्म पे कंट्रोल करें, और वो खुद विक्टिम बन जाता है कि हमारा सी पैक इस वजह से रुका हुआ है। और अगर देखा जाए तो अब मैं इस तरफ आ रहा हूं, चाइना की तरफ, कि सी पैक वर्चुअली आपका स्टैंड स्टिल पे है, हॉल्ट पे है। हमने अपनी तरफ से 36 तरीकों से उनको सिक्योर शो करने की कोशिश की, एंड एवरी टाइम समथिंग हैपेंस, जिसका फिर वाहिद हल चाइना ने यह तजवीज किया कि आप चाइनीज बूट्स को पाकिस्तानी सॉइल पे जाने दें, हम खुद डिफेंड करेंगे अपने बंदों को, ताकि अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी हम अपने साथ पे ले लें। अब इस बात पर पाकिस्तान पसोपेश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को सूट नहीं, किसी भी मुल्क को सूट नहीं करती। अलबत्ता अमेरिका होता तो हम शायद कह देते, जी अमेरिका तो फिर अमेरिका है ना, अमेरिका तो रोमन एम्पायर है। जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल, किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया, फिर कहा कि एक फरारी है, और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलतकार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था, तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी, तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती हो ना। कल बंदा मुंह से बोलता है, इमरान खान बात कर रहे होते हैं तो यार लोग सुनते हैं मबहूत होके, यार कि क्या बात हो रही है। ये शख्स क्योंकि कोई